1000 लीटर जीवामृत का जो सेटअप हमने तैयार किया था, तो उस सेटअप में 1000 लीटर जीवामृत बनने के बाद जब फ्लड के द्वारा हम ऑरेंज बगीचे में पानी दे रहे थे, तब हमने एक बार इस जीवामृत को दे दिया है। तो उसके बाद फिर से हमने जो है तय किया कि 1000 लीटर जीवामृत जो है ऑरेंज बगीचे में हम एक बार फिर से देंगे। तो अब ये बनकर तैयार हैं। तो जब फ्लड के द्वारा हम ऑरेंज बगीचे में फिर से पानी देंगे तो इस जीवामृत को फिर से चलाया जाएगा। पिछली बार हमने एक नए जीवामृत के बारे में आपको बताया था, जो झांसी के एक डॉक्टर ने उन्होंने बनाया। तो उस जीवामृत को बनने में 50 दिन लगेंगे। इतने में हमें जो है इस नॉर्मल जीवामृत का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि उस नए जीवामृत में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। बार बार गोबर, गौमूत्र या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बेसन और गुड़ के द्वारा वो जो है बार बार मल्टीप्लाई हो सकता है, और 1 एकड़ में सिर्फ 20 लीटर की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण वो जीवामृत बनने के बाद जो है इसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसको बनने में 50 दिन लगेंगे। इतने में हमें इसे बार बार बनाना पड़ेगा। तो जब भी हमें समय मिलता है और जब भी हम जीवामृत के पास आते हैं, तो लगभग सुबह शाम या बहुत बार हमें इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स करते रहते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी जीवामृत आप बनाएं तो उसको ऐसा नहीं हो कि आप एक भी दिन उसको हिलाए या घुमाए जो है छोड़ दें। चाहे ड्रम हो तो ड्रम में भी आप लकड़ी की सहायता से उसको अच्छी तरीके से हिलाएं। तो हमने इस प्रकार से सेटअप बना रखा है 1000 लीटर का। तो हम हमेशा जो है इसको इस प्रकार से हिलाते रहते हैं, तभी जो है अच्छी तरीके से आपके जो जीवाणु मल्टीप्लाई होते हैं। तो इन सब का नियम का पालन करना जो है बहुत ही आवश्यक है। और इस जीवामृत में हमने इस बार जो नीम की सारी पत्तियां हैं वो भी डाली हैं। ऑरेंज बगीचे की हेल्थ ना बिगड़े, इस कारण हम बार बार जीवामृत दे रहे हैं। तो फ्लड के द्वारा पानी जाता है तब भी हमारा जीवामृत जाता है, और नॉर्मल जब ड्रिप भी चलती है तो सभी कल्चर हमारे जाते हैं। धीरे धीरे एलएम वैदिक फार्म पर नए नए जीवाणु कल्चर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो जितने भी कल्चर हमारे पास आते जाएंगे, हम सभी का प्रयोग जो है ऑरेंज बगीचा हो या अनार बगीचा हो, सब में करेंगे। 2 बैरल्स की और संख्या हमने बढ़ाई है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम बैरल्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नए नए कल्चर हमारे पास आते जा रहे हैं, हम बैरल्स की संख्या जो है बढ़ाते जा रहे हैं। इन बैरल्स में कौन से कल्चर तैयार होंगे, तो जब हम कल्चर तैयार करेंगे तब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि कौन से नए कल्चर जो हैं हम इसमें बना रहे हैं। इस बैरल में जो हमारा राख का फर्टिलाइज़र है, जो चूल्हे में से हमारी राख निकलती है, उसको हम खाक समझ के फेंक देते हैं। तो उसका हमने फर्टिलाइज़र बनाया था। तो 200 लीटर के बैरल में हमने सबसे पहले OWDC तैयार किया था। तो OWDC बनने के बाद फिर हमने जो 25 kg राख थी तो उसको इसमें डाला था। तो यह फर्टिलाइज़र तैयार होने के बाद जब हमने ऑरेंज बगीचे में फ्लड के द्वारा पानी दिया तो इस फर्टिलाइज़र को चला दिया था। उसके बाद जो वेस्ट अंदर बचा था उसको हमने फेंका नहीं, उसी में फिर पानी डालकर जो है हमने 5 कल्चर जो है हमारे DKC के ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, NWDC कवच, NPK और OWDC 5 का मिक्स जो कल्चर है वो इसमें तैयार कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से जो है ये बना है। हम आपको बताते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जो चाशनी होती है उसी प्रकार से जो है ये बना है, क्योंकि जीवाणुओं की संख्या जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कल्चर भी फिर से हमारा बनकर तैयार है। तो फ्लड में जब हम पानी देंगे तो इसका प्रयोग करेंगे।